नमस्कार दोस्तों। अगर इस मुकाबले ने आपकी दिल की धड़कनों को थोड़ा भी तेज किया है तो समझ जाइए कि आज का मैच सिर्फ खेल नहीं, पूरा इमोशन है। बुलावाओं के ऐतिहासिक क्वीन स्पोर्ट्स क्लब का मैदान आज बिजली जैसी ऊर्जा से भरा हुआ था, क्योंकि आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2026 में भारत और पाकिस्तान की युवा टीमें आमने सामने थी। स्टेडियम में शोर ऐसा कि हर गेंद पर कहानी बदलती महसूस हो रही थी। टॉस के समय पाकिस्तान के कप्तान फरहान यूसुफ ने सिक्का अपने नाम किया और बिना देर किए पहले गेंदबाजी चुन ली। पिच पर हल्की नमी थी और इरादा साफ, शुरुआत में ही भारतीय बल्लेबाजों पर दबाव बनाना। भारत की ओर से वैभव सूर्यवंशी और अरुण जॉर्ज क्रीज पर आए और सामने थे तेज रफ्तार के साथ अली रजा, जिनकी पहली ही गेंदों से पता चल गया कि आज रहम नहीं मिलने वाला। लेकिन अरुण जॉर्ज ने चौथी गेंद पर ऐसा सीधा ड्राइव जड़ा कि गेंद बाउंड्री पार करते ही भारतीय खेमे में जोश की लहर दौड़ गई। दूसरी तरफ वैभव सूर्यवंशी भी पूरी तैयारी के साथ आए थे। दूसरे ओवर में उन्होंने लगातार 2 ताबड़तोड़ चौके लगाकर बता दिया कि दबाव सिर्फ नाम का है, खेल तो खुलकर होगा। तभी मैच ने अचानक करवट ली। 8वें ओवर में मोहम्मद सयाम अपनी खतरनाक स्विंग के साथ आए और आते ही खेल का रंग बदल दिया। एक अतिरिक्त उछाल लेती गेंद पर वैभव पुल शॉट खेलने गए, लेकिन गेंद ने धोखा दे दिया। शानदार लय में दिख रहे वैभव 22 गेंदों पर 30 रन बनाकर लौट गए। उसी ओवर की आखिरी गेंद पर कप्तान आयुष महात्रे भी बिना खाता खोले चलते बने। देखते ही देखते भारतीय ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा पसर गया। मुसीबत अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि अगले ही ओवर में अब्दुल सुभान ने पहली गेंद पर अरुण जॉर्ज की गिल्लियां उड़ा दी। भारत का टॉप ऑर्डर 43 रन पर बिखर चुका था और मुकाबला पूरी तरह पाकिस्तान की पकड़ में दिख रहा था। ऐसे दबाव भरे माहौल में वेदांत त्रिवेदी और विहान मल्होत्रा ने मोर्चा संभाला। दोनों ने जल्दबाजी छोड़ समझदारी अपनाई। हर रन जैसे लड़कर लिया जा रहा था। धीरे धीरे स्कोरबोर्ड आगे बढ़ा और भारतीय पारी ने फिर से सांस लेना शुरू किया। वेदांत की बल्लेबाजी में क्लास और आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। 12वें ओवर में फ्री हिट मिली तो उन्होंने मौका नहीं छोड़ा। जोरदार शॉट ने गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया और इरादे सबको समझ आ गए। दोनों के बीच 50 रनों की साझेदारी ने मैच को फिर से संतुलन में ला खड़ा किया। लगा कि अब भारत वापसी की राह पर है, लेकिन क्रिकेट में कहानी हर ओवर बदलती है। 24वें ओवर में स्पिनर अहमद हुसैन आए और अपनी घूमती गेंद से जाल बिछा दिया। विहान मल्होत्रा बैकफुट पर पंच मारने गए, लेकिन गेंद हवा में उठी और कैच पूरा हो गया। उनकी जुझारू 21 रन की पारी का अंत हुआ, मगर उन्होंने डगमगाती पारी को सहारा देने का काम बखूबी कर दिया। मैदान पर तनाव, जोश और पल पल बदलती तस्वीर, यही तो भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबले की असली पहचान है। और यहाँ भी वही नज़ारा देखने को मिल रहा था। विहान के पवेलियन लौटने के बाद विकेटकीपर बल्लेबाज अभिज्ञान कुंडू मैदान पर आए और उन्होंने वेदांत के साथ मिलकर संघर्ष के सिलसिले को जारी रखा, जहां पाकिस्तानी गेंदबाज लगातार दबाव बना रहे थे। खेल के 29वें ओवर में पाकिस्तान के प्रमुख स्पिनर मोमिन कमर 29वें ओवर में अपनी कलात्मक गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर तैनात हुए और वेदांत त्रिवेदी ने उनकी एक फ्लाइटेड गेंद पर एक्स्ट्रा कवर की दिशा में एक कड़क चौका जड़कर अपना धैर्य और तकनीकी कौशल दिखाया। भारत की पारी अब धीरे धीरे एक बड़े स्कोर की ओर अग्रसर हो रही थी, लेकिन भारतीय टीम को 5वां झटका तब लगा जब अली हसन बलोच 33वें ओवर में अपनी फिरकी गेंदबाजी के साथ मोर्चे पर तैनात हुए और उन्होंने अभिज्ञान कुंडू को अपनी फिरकी के जाल में फंसा लिया। अभिज्ञान कुंडू कदमों का इस्तेमाल करके एक बड़ा हवाई शॉट खेलने के प्रयास में 27 गेंदों पर 16 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में एक चौका शामिल है। अभिज्ञान के आउट होने के बावजूद वेदांत त्रिवेदी एक छोर पर चट्टान की तरह अडिग होकर डटे हुए थे और उन्होंने खेल के 41वें ओवर तक अपनी एकाग्रता भंग नहीं होने दी और एक जुझारू अर्धशतक पूरा कर लिया था। वेदांत आज भारतीय पारी के सबसे मजबूत स्तंभ साबित हो रहे थे, लेकिन मोमिन कमर 41वें ओवर में दोबारा अपनी जादुई गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर आए और उन्होंने एक चतुराई भरी गेंद से वेदांत की इस मैराथन पारी का अंत कर दिया। वेदांत त्रिवेदी एक और बड़ा हवाई शॉट खेलने के प्रयास में गेंद की टर्न को भांप नहीं सके और 98 गेंदों पर 68 रनों की एक अत्यंत मूल्यवान पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 2 चौके और एक गगनचुंबी शामिल है। वेदांत के आउट होने से भारतीय खेमे को एक बड़ा झटका लगा।